नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव में विकास, रोजगार, धर्म, जाति जैसे मुद्दे किनारे हो गए हैं। इस बार सभी राजनीतिक दलों का फोकस वोट चोरी पर है। महागठबंधन जहां हर रोज वोट चोरी के नए नए मामले सामने ला रहा है, तो वहीं एनडीए पलटवार करने में जुटा है। इस पूरे विवाद में एक ही शख्स के कई एपिक नंबर का मामला भी उजागर हो रहा है। इसकी शुरुआत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से हुई थी। चुनाव आयोग ने उन पर बड़ा आरोप लगाया था और उसी आरोप को महागठबंधन ने हथियार बना लिया है। दरअसल बिहार में एसआईआर के मुद्दे के बीच तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। तेजस्वी ने कहा कि उनका नाम मतदान सूची से हटा दिया गया है। ये बीजेपी आरएसएस की बड़ी साजिश है। तेजस्वी के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। आयोग ने बताया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं गया है, उनका मतदान केंद्र बदल दिया गया है। पहले उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 171 पर था, अब उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 पर है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का भी आरोप लगाया। आयोग के मुताबिक तेजस्वी बिहार की दीघा विधानसभा सीट के वोटर हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में विधायक के तौर पर वो राघोपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनडीए के नेताओं ने चुनाव आयोग से तेजस्वी के 2 वोटर कार्ड का संज्ञान लेने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की। तेजस्वी पर चुनाव आयोग के इस आरोप के बाद ही बिहार की सियासत में 2 वोटर कार्ड का मुद्दा गर्मा गया। तेजस्वी यादव भी एनडीए के उन नेताओं की जांच करने में जुट गए हैं जिनके पास 2 वोटर आईडी हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है। तेजस्वी ने दावा किया कि विजय सिन्हा के पास 2 वोटर कार्ड हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2 एपिक नंबर के साथ साथ विजय सिन्हा की उम्र भी अलग अलग है। एक में 60 साल तो दूसरे में 57 साल है। वो उम्र घोटाले भी किए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये बिहार के लोगों को पता होना चाहिए। तेजस्वी के मुताबिक विजय सिन्हा लखीसराय और बंकीपुर के वोटर हैं। उन्होंने दोनों जगह एसआईआर फॉर्म भी भरा है, दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आया है। इसके बाद तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर खुलासा किया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी नेता निर्मला देवी के पास 2 एपिक नंबर है, एक ही विधानसभा क्षेत्र से, और उनके दोनों देवर के भी 2 एपिक है। निर्मला देवी के दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग है। इसके बाद तो तेजस्वी हर रोज बीजेपी के ऐसे नेताओं का नाम सामने ला रहे हैं जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। तेजस्वी ने जो सबसे पहला नया नाम का खुलासा किया है वो है एनडीए सांसद वीणा देवी। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके पास 1-2 अलग अलग एपिक नंबर है। इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नए ड्राफ्ट सूची में 2 अलग अलग एपिक कार्ड के साथ 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 अलग अलग उम्र के साथ इनके 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए। उन्होंने सवाल किया, क्या चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी को जिताने के लिए की गई धांधली, फर्जीवाड़ा और मिलीभगत नहीं है? ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी का पूरा साथ मिल रहा है। तेजस्वी बिहार में 2 एपिक नंबर के मुद्दे पर हमलावर है, तो राहुल पूरे देश का डाटा निकालकर बीजेपी को घेर रहे हैं। उन्होंने फर्जी वोट का मुद्दा बनाया है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर वो चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं, तो वहीं अब केरल की सीट का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस और राहुल ने कहा कि केरल में एक ही महिला के घर से 9 फर्जी वोट मिले। खास बात यह है कि केरल की वो इकलौती सीट त्रिशूर है जहां से बीजेपी को जीत मिली है। साफ है कि बीजेपी और चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर वोट चोरी में लगे हैं, जिसकी खबरें पूरे देश से आ रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी के हमले से साफ है कि चुनाव तक वोट चोरी के मुद्दे को जिंदा रखेगी और एनडीए पर हमलावर रहेगी, लेकिन गेंद तो जनता के पाले में ही होगी। वो इस पर महागठबंधन का कितना साथ देती है कि चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। अगर वोट चोरी जैसे आरोपों के दम पर महागठबंधन बिहार फतेह करने में कामयाब हो जाता है, तो इससे पूरे देश में विपक्ष में नई जान आएगी और पूरे जोर शोर से वो इस मुद्दे को ज्यादा मजबूती से उठाने में जुट जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।